हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ अरुण में। दोस्तों, आप अगर एसएससी जीडी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। तो आज का जो हमारा क्लास है वो 5वां क्लास है। अगर पिछले आप 4 क्लास में से किसी क्लास को मिस्टेक कर दिए या नहीं देखे हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एसएससी जीडी हो या अन्य एग्ज़ाम हो, आजकल स्टैटिक जीके से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट और पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में क्या क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुआ, ये सब इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत क्यों पड़ी और यह क्यों स्थापित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत क्यों पड़ी और यह क्यों स्थापित किया गया? प्रथम प्रश्न यह है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी पश्चात शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूएनओ की स्थापना जो हुई वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। 21 अगस्त 1944 वाशिंगटन डीसी में पहला सम्मेलन यूएन की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुआ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। 24 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य देश बना, जिस दिन यूएनओ की स्थापना हुई। यानी भारत इसका तब सदस्य देश बना जब यूएनओ की स्थापना हुई, उसी दिन। प्रारंभ में इसमें 50 सदस्य देश थे। 51वां देश पोलैंड। 50 देशों ने यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को साइन किए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय 17 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है और यह ज़मीन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। मतलब यूएनओ का जो मुख्यालय है वो 1952 में बनकर तैयार हो गया। पॉइंट को याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्का नीले रंग का है और 2 जैतून की शाखाएं जो ऊपर खुली हुई है एवं उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्का नीले रंग का है और 2 जैतून की शाखाएं जो ऊपर खुली है एवं उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। मुख्य भाषा इंग्लिश, फ्रेंच। अलग भाषाएं चाइना, अरबी, रशियन, स्पेनिश। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य भाषा क्या क्या है, तो याद रखिएगा इंग्लिश और फ्रेंच है। और अलग भाषा जो है कार्स से याद रखिएगा, C फॉर चाइना, A फॉर अरबिक, R फॉर रशियन, S फॉर
स्पेंस। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। सचिवालय यहाँ पर है। महासभा, सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पहली बैठक 10 जनवरी 1946 लंदन में हुआ। महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 लंदन में हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व की लघु संसद कहते हैं महासभा को, विश्व की लघु संसद कहते हैं। प्रत्येक देश 5 सदस्य भेज सकता है, मतलब एक देश से इसमें 5 सदस्य भेज सकते हैं। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष एवं 7 समिति हैं। वर्तमान अध्यक्ष तुर्की का अब्दुल शाहिद, वर्तमान जो अध्यक्ष है तुर्की का अब्दुल शाहिद है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। महासभा का कार्य बजट तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखना। बजट हर दूसरे साल पेश होता है। बजट महासचिव पेश करता है। बजट महासचिव पेश करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा यूएसए का रहता है 23%। भारत 21वें स्थान पर है। नए सदस्य का प्रवेश 2/3 बहुमत से होगा। आगे पॉइंट है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल को, यानी सुरक्षा परिषद को। इसमें कुल सदस्य देश जो है 15 है, जिसमें से 5 अस्थाई है, 10 अस्थाई है। अस्थाई देशों में आता है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ABCFR। भारत अस्थाई अब तक 8 बार रह चुका है। सबसे अधिक बार जापान अस्थाई सदस्य देश बना है। नाटो पावर का सबसे अधिक उपयोग रसिया ने किया। यहाँ वीटो पावर का सबसे अधिक उपयोग रसिया ने किया। अगला हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इसमें 54 सदस्य देश हैं। इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अगला पॉइंट परन्यास परिषद, इंटर्नशिप काउंसिल। 1994 से इस अंग ने काम करना बंद कर दिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस परिषद ने 1994 से अपना काम करना बंद कर दिया है, तो परन्यास परिषद। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परन्यास परिषद ने अपना काम करना कब से बंद कर दिया, तो ऑप्शन दे देगा 1992, 1993, 1994, 1995। तो आप 1994 याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय हेंग, नीदरलैंड में है। स्थापना 3 अप्रैल 1946। न्यायाधीशों की संख्या 15। कार्यवाही में 9 जज पर शुरू हो सकती है। मतलब इसमें जो है न्यायाधीश की संख्या वो 15 है, लेकिन जो कार्रवाई है वो 9 जज से शुरू हो सकती है। इसमें एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। सबसे पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। कार्यकाल 9 वर्ष। कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है। रघुनंदन पाठक भी गए हैं। दालवीर भंडारी 2017 से न्यायाधीश महासभा चुनती है। अगला यानी हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है सचिवालय, सेक्रेटरीट। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों को निपटाना है, सचिवालय का काम है। भाषा इंग्लिश, फ्रेंच। सचिवालय के अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल से है। कार्यकाल 5 वर्ष। महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा करती है।
महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा करती है। प्रथम महासचिव त्रिग्वेली नॉर्वे के थे। प्रथम महासचिव त्रिग्वेली नॉर्वे। हेग हैमरशोल्ड ऐसा महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए 1961 में, मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ मिला। हेग हैमरशोल्डर्स ऐसा महासचिव थे जो हवाई दुर्घटना में मारे गए, जो कि 1961 में मारे गए, उन्हें मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ दिया गया या मिला। सबसे कम कार्यकाल बुतरस हाली का था, जो कि मिस्र से थे। अगला हमारा पॉइंट है, नॉन यूरोपियन सेक्रेटरी यू घांट म्यांमार के थे। नॉन यूरोपियन सेक्रेटरी यू घांट म्यांमार के थे। 2001 में यूएन को पीस नोबेल प्राइज़ मिला। 2001 में यूएन को पीस नोबेल प्राइज़ मिला। यूनाइटेड नेशंस फोर्स पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशंस फॉर पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स को 1988 में पीस नोबेल प्राइज़ मिला। पीस कीपिंग फोर्स को 1988 में पीस नोबेल प्राइज़ मिला। तो आज का सेशन ख़त्म हो गया। अगर आप पिछले 4 सेशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। और यह जो वीडियो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पिछले टाइम यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनता है। तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो कम से कम 2 बार देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। स्टैटिक जीके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सभी एग्ज़ामों में कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो इसका पीडीएफ है वो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ही मतलब भेजते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप भी पीडीएफ के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।